कम काम ज्यादा और मन लगा के हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, भूले किसी को नहीं है प्यारे बच्चे, अब से किसी को भूला नहीं गया है। अब हम चले, हाँ किसी को भूले नहीं है, हाँ गुलफराज। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान दो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में रसायन। अब इस दैनिक जीवन के रसायन का जो पहला पार्ट था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चे, और उसी के आगे आपको पढ़ना है। ठीक ना, उसी के आगे हमको पढ़ना है, और इसका आज पार्ट 2 होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार यस कर दीजिए, हाँ सर यहां तक हम पढ़ चुके हैं, उसी के आगे हमको पढ़ना है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार यस कर दीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। एक बार यस करिए। लगभग सारे टीचर आ चुके हैं प्यारे बच्चे, फिजिक्स वाले आनंद सर जी भी आ चुके हैं, मैथ वाले सर नहीं आए हैं, है ना, बायोलॉजी वाले सर भी आ चुके हैं, अभी आए। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए प्यारे बच्चे, अगली हेडिंग, सभी लोग पेन उठा लो भाई, अब है ना, पेन उठ जाए और आपकी कॉपी आपके हाथ में आ जाए, और सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से लिखते हुए हर एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, ताकि चैप्टर जो है प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक हेडिंग को समझते चलिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछता है, बस ये है कि आपसे हेडिंग डायरेक्ट पूछेगा और एग्जांपल आपसे पूछ लेगा। तो हम बिना देरी के चलें भाई, शुरुआत करते हैं, और सभी मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ अगली हेडिंग लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रशांतक या निश्चेतक। प्रशांतक, या फिर इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चे निश्चेतक। ठीक है प्यारे बच्चे, एक बार यस करिए। हाँ सभी बच्चे अब शुरुआत हो जाओ भाई। ठीक है, प्रशांतक या निश्चेतक होते क्या हैं, है ना। प्रशांतक बोल रहा है प्यारे बच्चे, ऐसे जैसे आपको बहुत ज्यादा तनाव हो जाए, बहुत ज्यादा चिंता हो जाए, ठीक ना, उन सब बारे में, है ना, उन सब दवाइयों के बारे में जो दवाएं प्रयोग की जाती है वो प्रशांतक कहलाती हैं, है ना। जैसे बहुत ज्यादा मोह हो जाए हमको, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, तमाम प्रकार की चिंता हो जाए, मानसिक रोग उससे ग्रसित हो जाए, तो उन सब दवाओं का प्रयोग जिसके अंतर्गत करते हैं वो सब प्रशांतक कहलाते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए भाई प्रशांतक के बारे में लिखते हैं, वह औषधि जिनका प्रयोग, चलिए सभी बच्चे साथ साथ लिखते रहेंगे, बोलेंगे वह औषधि जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग प्रयोग तनाव, चिंता, चिंता, ठीक है, चिंता, मानसिक रोग, तनाव, मानसिक रोग, मानसिक रोग, है ना, क्षोभ जिसे हम बोलते हैं दुख। ठीक है, क्षोभ को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, दुख। हाँ ठीक है, क्षोभ, उत्तेजना, उत्तेजना, कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं प्यारे बच्चे, सॉरी, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, उत्तेजना, किसी के कहने पे आ जाते हैं, ये तुमको वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, है ना, वो ऐसे बोल रहा था, तुमको गाली दे रहा था, तुमको, है ना, तमाम प्रकार के तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बातें बोल रहा था, उत्तेजित हो गए, हे फलाना हमको ऐसे कैसे कह दिया, है ना, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो उसके लिए उत्तेजना, है ना। क्षोभ, क्षोभ का मतलब दुख, को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, को कम करने के लिए, कम करने के लिए किए जाते हैं, कम करने के लिए किए जाते हैं, कम करने के लिए किए जाते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। प्रशांतक कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रशांतक आप समझ चुके होंगे, उन औषधियां जैसे आपको तनाव, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके दिमाग में हो जाए, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा शुरू हो गए आप लोग, हाँ, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो उत्तेजना वाली भावना। ठीक है, हाँ, प्रयोग तनाव, है ना, तनाव का मतलब जैसे बहुत सारी चीजें आप सोच लेते हैं, है ना, पीड़ा, है ना, चिंता कि ऐसे कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा, तमाम प्रकार की, मानसिक रोग जैसे बहुत ज्यादा कोई खुश है,
रह लेते हैं, बहुत ज्यादा दुख है रह लेते हैं, तमाम प्रकार के प्यारे बच्चे, ठीक ना। क्षोभ, दुख, उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो प्रशांतक कहलाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं प्यारे बच्चे जिनको दूर करने के लिए हम इन सब दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं? तो उदाहरण आप लोग देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी दवाएं होने वाली है प्यारे बच्चे? तो सभी बच्चे, एक दवा का नाम है बोरोनल, ठीक है प्यारे बच्चे। एक दवा है क्या? बोरोनल, ठीक है। बोरोनल दवा कैसी दवा है? प्रशांतक है। इंपॉर्टेंट दवाएं हम लिख रहे हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे उन्हीं दवाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा हम किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग नहीं करते, ताकि आपके पेपर में जो आए वही आपसे पूछ लिया जाए। तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो जरूरी है वही तक हम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? बोरोनल हो जाएगा। एक होगा क्लोरीटोन, आप लोग क्लोरीटोन पढ़े भी होंगे, है ना। क्लोरीटोन एक निद्रा कारक औषधि होती है। जैसे बहुत ज्यादा कोई टेंशन ग्रसित है ना, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसको ऐसा करिए, नींद वाली दवा दे दीजिए, आराम से सोए, है ना। बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा चिंता में है, उसको हम संसार की बहुत सारी परेशानियां, है ना, परेशानी घेरे रही हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? क्लोरीटोन, जो कि एक निद्रा कारक क्या है प्यारे बच्चे? औषधि है, वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है बैलियम। अब बैलियम कैसी दवा है प्यारे बच्चे? ठीक है, तो ये जो बैलियम आपकी दवा है, ये शांति कारक है। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। बैलियम जो दवा है, जिससे बहुत ज्यादा परेशान है लोग, है ना, कहते हैं यार हम इस दुनिया से बहुत परेशान हो चुके हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा जब परेशान हो गए तो उनको बैलियम वाली दवा दे दीजिए, बैलियम नमक दवा आती है, उनको दे दिया जाए, तो सुकून से आराम से शांति पूर्वक रहेंगे, ठीक है ना। क्लोरीटोन क्या है? जिनको नींद आदि नहीं आती, है ना, खिला दीजिए, नींद आना शुरू हो जाएगी, है ना। एक बोरोनल है प्यारे बच्चे, निद्रालु होती है, ये भी निद्रा कारक औषधि के रूप में कार्य करती है। तो जो है ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, है ना। इन्हीं दवाओं को आपको याद रखना है ना। एक दवा और है, एक दवा और है जिसे हम बोलते हैं बारब्यूरेट, बारब्यूरेट। इन दवाओं को आप विशेष रूप से याद रखेंगे प्यारे बच्चे। हैं तो बहुत सारी दवाएं, ठीक है तो बहुत सारी दवाएं, लेकिन इनको आप ध्यान रखेंगे। डिप्रेशन, हाँ, जिनके सर हम, अच्छा, फालतू के चक्कर में आप लोग, है ना, हाँ, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर ऐसी समस्या है तो क्या इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ ना है प्यारे बच्चे, अच्छा, नहीं, साइड इफेक्ट, है ना। आवश्यकता से ज्यादा कोई भी दवाएं प्रयोग की जाती है तो समस्या तो होगी ही प्यारे बच्चे। तो क्या आपको ये क्लियर है ना, प्रशांतक क्लियर है प्यारे बच्चे? जिसको जिस प्रकार की समस्या है प्यारे बच्चे, है ना। कुछ लोग पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हर चीज की समस्या होती है प्यारे बच्चे। क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद रखना। बस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, प्रशांतक या निश्चेतक किसे कहते हैं? तो जिन दवाओं का उपयोग तनाव, चिंता, क्षोभ, मानसिक रोग, इनको दूर करने के लिए किया जाता है, वही आपकी प्रशांतक कहलाती है। कौन कौन सी दवाएं हैं? तो जैसे, है ना, बेरोनल, क्लोरीटोन, बैलियम, है ना, बारब्यूरेट आदि, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, आगे आप अगली हेडिंग लिखो मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रति अम्ल, है ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? प्रति अम्ल। अब प्रति अम्ल क्या है? जिसे हम बोलते हैं एंटासिड, है ना, एंटासिड बोलते हैं प्यारे बच्चे प्रति अम्ल। अच्छा, ठीक है। अब एंटासिड होती क्या? पहले एंटासिड का मतलब समझो। आप लोग जानते हैं हम लोगों का जो आमाशय होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? आमाशय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। आमाशय, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे भाई, आमाशय में कौन सा, है ना, कौन सा अम्ल स्रावित होता है? जवाब दीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर आमाशय में जो स्रावित अम्ल होता है वो HCl होता। राइट है CO2 वाले, है ना, खींच के कैमरे से लेके आएंगे बेटा, CO2 प्रोवाइड होता है। आमाशय में जो स्रावित अम्ल होता है प्यारे बच्चे वो HCl होता है, ठीक है। अब ये HCl का कार्य, है ना, आप लोग क्या करते हैं, वो न्योता जाते हैं आप लोग, है ना, भोज जिसे आप लोग बोलते होंगे, है ना, न्योता खाने चले गए, बफर लगा है बढ़िया तरीके से, है ना, चारों तरफ आप देखे, है ना, बढ़िया बढ़िया पकवान रखा है ना, उधर पूरी रखा है, पनीर की सब्जी, छोला रखा है ना, छोला रखा है, पनीर रखा है ना, मिक्स वेज रखा है, रसगुल्ला रखा है, पापड़, जितना हर आइटम रखा है भाई, है ना, मुंह से पानी टपकना शुरू हो गया, यार ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, जितना मिलता है प्यारे बच्चे सब खा ले। और जब हम लोग खा लेते हैं तो एकदम पेट फूल जाता है हम लोगों का, है ना। और जब एकदम से पेट जब फूल जाता है तो वो एसिडिटी का रूप, है ना। अम्ल की वजह से क्या होता है कि यहाँ, है ना, यहाँ गला जलने लगता है ना। और जब गला जलने लगता है प्यारे बच्चे,
तो तमाम प्रकार की समस्या बनने लगती है ना। जब ज्यादा खा लेते तो यहाँ पे गला जलने लगता है, तो कहते हैं यार हमारा गला जल रहा है। वो गला नहीं जल रहा है, वो आपका अम्ल बढ़ चुका है ना। और उस अम्ल है ना, और उस अम्ल को कम कम करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। तमाम औषधियां आपके मार्केट में उपलब्ध होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, शायद में प्रति अम्ल का मतलब आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो चलो भाई, प्रति अम्ल के बारे में हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। क्या होगा? वह औषधि, वह औषधि जो है ना, ऐसी औषधियां क्या होती है प्यारे बच्चे? जो आमाशय की अम्लता, जो आमाशय की अम्लीयता, अम्लीयता है ना, जैसे बहुत ज्यादा अम्ल है ना, बहुत ज्यादा आम खा लेते हैं तो पेट में अम्लीय गुण ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी अम्लीयता को क्या कर देता है? कम कर देता है ना। अम्लीयता को दूर करते हैं, दूर करते हैं तथा, है ना, अम्लीयता को क्या करेंगे प्यारे बच्चे? दूर करते हैं तथा पेट, पेट का पीएच, पीएच का मतलब होता है प्यारे बच्चे, है ना, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच का मतलब आप पढ़े होंगे, फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है प्यारे बच्चे, वही है। यहाँ पे पेट का क्या करते हैं? पीएच को उपयुक्त स्तर तक बढ़ाते हैं, पीएच को उपयुक्त स्तर तक बढ़ाते हैं, उपयुक्त स्तर तक बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? प्रति अम्ल कहलाते हैं, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल कहलाते हैं प्यारे बच्चे, है ना। और आपको ये सलाह भी दे दी जाती है प्यारे बच्चे, है ना। हाँ, वे औषधियां जिनका प्रयोग आमाशय में बढ़े अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल राइट है जवाब आप लोगों का प्यारे बच्चे, है ना। मतलब औषधियां आमाशय की अम्लीयता को नियंत्रित करें, ठीक है, आमाशय की, है ना, आमाशय की अम्लीयता को नियंत्रित कर लेता है और पीएच को उपयुक्त स्तर तक पहुंचाने, मतलब जितना हमारे लिए जरूरी है। ज्यादा होगा तब भी समस्या होगी, कम होगा तब भी समस्या होगी। तो प्यारे बच्चे ठीक है ना, वे प्रति अम्ल कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, है ना, ये आपको सलाह दी जाती है कि खाना खाने के बाद तुरंत भरपूर मात्रा में पानी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए प्यारे बच्चे? खाना खाने के बाद तुरंत भरपूर मात्रा में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब पीना नहीं चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि हम लोगों के शरीर में जो स्रावित HCl अम्ल होता है, अगर हम तुरंत पानी पीते हैं तब की बात है। ठीक है, तुरंत अगर हम पानी पी लेते हैं प्यारे बच्चे, तो वो जो अम्ल, स्रावित अम्ल HCl है, वो पतला हो जाता है, और पतला हो जाता है तो जो पाचन की क्रिया होती है प्यारे बच्चे, वो सही तरीके से हो नहीं पाती, मतलब खाने को पचने में लंबा समय ले लेता है। अगर आप खाना खाने के बाद 10, 15, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद भरपूर मात्रा में पानी लेते हैं तो आपकी पाचन क्रिया सही होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्रति अम्ल भी शायद में आप लोग समझ चुके होंगे प्यारे बच्चे। तो हम एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलो भाई, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण में कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चे? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? वोल्ट वाइज हो जाएगा। दूसरा आप लोग याद रखेंगे बेकिंग सोडा, है ना, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, Na, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है प्यारे बच्चे। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlH3 होता है प्यारे बच्चे। और एक एग्जांपल याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये सब ऐसे एग्जांपल हैं प्यारे बच्चे जो प्रति अम्ल का कार्य करते हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर कुमार पहचाने हैं प्यारे बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हाँ, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का कार्य करता है। सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं प्यारे बच्चे, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सब ऐसे हैं प्यारे बच्चे जो प्रति अम्ल का कार्य करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और कौन से एग्जाम्पल होते हैं प्यारे बच्चे? तो और भी एग्जाम्पल हैं आपको, है ना, और भी एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है सिमेटिडीन, है ना, इसको एग्जाम्पल के रूप में याद रखे रहना। एक ये एग्जाम्पल होता है और एक एग्जाम्पल ये होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चे? ओमिप्रेजोल। ये सब ऐसी दवाएं हैं प्यारे बच्चे जो हमारी पेट की अम्लीयता को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है,
NaH भी होगा नहीं, क्षार के रूप में सत्यमेव कुमार प्यारे बच्चे NaOH का डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो NaOH होता है वह एक कास्टिक होता है ना। NaOH वह एक प्रकार का क्या होता है लाडले, तो कास्टिक होता है, उसका डायरेक्ट प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, है ना। इनकी उपस्थिति में वो ज्यादा प्रबल क्षारीय हो जाता है। बोलो, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। मम्मी पापा बोलते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है प्यारे बच्चे, खाना खाने के बाद, है ना, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए लेकिन लिमिट में, है ना, बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार यस करिए, तो फिर हम आगे हम लोग बढ़े। क्लियर है प्यारे बच्चे? हाँ भाई, ठीक है। हाँ, हाजमोला तो बाद में आएगा, हाजमोला हो गया, इनो हो गया, वो तो बात की बात है प्यारे बच्चे। चलो भाई, अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे। अगली हेडिंग क्या है प्यारे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं प्रतिहिस्टैमिन। प्रतिहिस्टैमिन, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रतिहिस्टैमिन अगली दवा, है ना। प्रतिहिस्टैमिन होता क्या है प्यारे बच्चे, जैसे एलर्जी का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे प्यारे बच्चे? एलर्जी का नाम आप लोग सुने होंगे। एलर्जी क्या होती है? जैसे हमको जुकाम भी हो जाता है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है ना। एलर्जी जब हो जाती है, जैसे जुकाम हो जाता है हम लोगों को, ठीक है, खुजली हो जाती है ना, जिसे दाद बोलते हैं, ये सारी की सारी समस्याएं हम लोगों को उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो वो उन सब को दूर करने के लिए हम लोग प्रतिहिस्टैमिन, है ना, प्रतिहिस्टैमिन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये अब क्लियर है प्यारे बच्चे, आधा सा छूट। अच्छा, अच्छा गड़बड़ हो गया है, हाँ थोड़ा सा आधा सा भूल चुके हैं प्यारे बच्चे। प्रतिहिस्टैमिन, प्रतिहिस्टैमिन होते क्या है प्यारे बच्चे? हाँ गलत है प्यारे बच्चे, वो ध्यान नहीं दिए, हम लिखते हैं। हाँ, तमाम प्रकार के है ना, जैसे दाने भी निकल जाते हैं, वो एलर्जी की वजह से होता है, दाद हो गई, है ना, जुकाम हो गया, तो ये सारे के सारे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए भाई, अब देखते हैं प्यारे बच्चे ये होते क्या है। अब क्लियर है प्यारे बच्चे, अब कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। हिस्टामिन होता क्या है प्यारे बच्चे? वह औषधि जो एलर्जी एलर्जी के दौरान, है ना, वह औषधि जो, है ना, हाँ चील की निगाहें, वह औषधि जो एलर्जी के दौरान कुछ कोशिकाएं, है ना, कुछ कोशिकाएं या कुछ कोशिकाओं, जिसमें से कोशिका है प्यारे बच्चे, है ना, जिसे हम बोलते हैं मास्ट कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? मास्ट कोशिका। हम पूरा लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, जिसमें आता है प्यारे बच्चे मास्ट कोशिका। एलर्जी क्या होता है बताए तो प्यारे बच्चे, जैसे दांत फात खुजली, है ना, जुकाम, सर्दी जुकाम, ये सब एलर्जी के थ्रू होता है प्यारे बच्चे, वही है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो कि वह औषधि जो एलर्जी के दौरान कुछ कोशिका, है ना, जिसमें से प्रमुख एक कोशिका आती है जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे मास्ट कोशिका, है ना। ये जो मास्ट कोशिका होती है प्यारे बच्चे, ठीक है, मास्ट कोशिका द्वारा स्रावित हिस्टामिन, ठीक है, क्या बोलेंगे? द्वारा स्रावित हिस्टामिन रसायन के प्रभाव को कम कर देते हैं, रसायन के प्रभाव को कम कर देते हैं, के प्रभाव को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, प्रति हिस्टामिन कहलाते हैं, प्रति हिस्टामिन कहलाते हैं, ठीक है लाडले। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे।
ठीक है प्यारे बच्चे, क्या याद रखना, वह औषधि जो एलर्जी के दौरान कुछ कोशिकाएं, जिसे मास्ट कोशिका है ना, द्वारा स्रावित हिस्टामिन रसायन, एक रसायन प्रवाहित होता है जब एलर्जी आदि होती है प्यारे बच्चे, तो है ना, एक एलर्जी होती है, उत्पन्न होती है प्यारे बच्चे, तो एक हिस्टामिन रसायन नाम शरीर से प्रवाहित होता है। जैसे जुकाम हो जाता है तो हमारी जो अंग है नाक, है ना, आप जानते हो चिपक जाता है ना, चिपक जाता है, एक जिससे कारण श्वास लेने में हमको कठिनाई आदि का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उनके प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो आपके क्या कहलाएंगे, प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, प्रतिहिस्टामिन के एग्जाम्पल कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे दो हैं याद रखना आप लोग, है ना, जैसे ब्रोम ब्रोमफ्रेनिन ब्रोमफ्रेन रामिन बोलेंगे प्यारे बच्चे से, है ना। दवा बड़ी कठिन नाम है ना, दवाओं का नाम थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। सर मुझे महीने में 3 बार सर्दी हो जाता है, परेशान। सर आप मेडिसिन के कार्यविधि को क्यों नहीं बताते, अभिषेक कुमार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चे, बाकी अगर है तो ये जैसे खत्म होगा हम वहां पे आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझो, है ना। ये दवा हो गई प्यारे बच्चे, है ना, इसे बोलते हैं क्या बच्चे, टाइमेटेप, है ना, ये आपको याद रखना है। ये सब औषधि ही है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये सब की सब औषधि ही है प्यारे बच्चे। ठीक है, और क्या हो जाता है, टेरफेराडिन, एक और औषधि है जिसे हम बोलते हैं टेरफेराडिन। ये दो दवाएं ऐसी हैं प्यारे बच्चे, है ना, ये जो दवाएं हैं प्यारे बच्चे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीन दोनों दवाओं को आप ध्यान से रखेंगे। सलमान मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारा टॉपिक नहीं छोड़े हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, देखो किताब ऐसी होती है जो बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में दी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी बुक में होती हैं जिनकी आपकी परीक्षा से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पेपर में आपको उन्हीं बातों को ध्यान रखना पड़ता है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, छोड़ के हमको क्या मिलेगा। चलिए इन दोनों को क्लियर करिए आप लोग। ठीक है सर, यह दोनों दवा मंगाकर हम खा लेंगे, ऐसा कुछ ना करिएगा, डॉक्टर की सलाह लीजिए कोई भी दवा खाने से पहले। क्लियर है प्यारे बच्चे, हाँ सत्यमेव कुमार, बिल्कुल प्यारे बच्चे। चलिए भाई आगे, अगली दवा है प्यारे बच्चे, है ना, जिसे हम बोलते हैं प्रतिआक्सी कारक। पेन गिरा यानी इंपॉर्टेंट, अच्छा बिल्कुल। नीतीश निराला, पी ब्लॉक का पढ़ेंगे, लेसन खत्म होने दीजिए, पी ब्लॉक की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, परेशान ना होइए आप लोग। अब प्रतिआक्सी कारक होते क्या है प्यारे बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप लोग एक बात बताओ प्यारे बच्चे, है ना, आप लोग एक बात बताओ, जैसे खाने पीने की बहुत सारी सामग्रियां आपको मिलती हैं, ठीक है, खाने पीने के लिए बहुत सारी सामग्रियां आपको मिलती हैं, मार्केट में उपलब्ध होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें खाने पीने की सामग्री, ऐसी भी कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं प्यारे बच्चे जिनको हम अपने घरों में अगर उपयोग के लिए खाने के लिए हम बनाते हैं तो वो ऐसा सुबह को बनाते हैं तो शाम तक खराब हो जाती है, लेकिन अगर वही खाने की वस्तु मार्केट में हम लेने जाते हैं तो ऐसा मिलता है कि वही औषधि वही खाने पीने की सामग्री 4-5 दिन तक लोग उपयोग में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या मिला देते हैं प्यारे बच्चे जो खाने के उपयुक्त बना रहता है, जैसे हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चे की चिप्स आदि की पैकेट आती है, खाते पीते हैं हम लोग, अब वो भी एक खाने की सामग्री होती है लेकिन लगातार मार्केट में 10-15 दिन बनी रहती है, तो ऐसा क्या मिलाया जाता होगा प्यारे बच्चे कि जो बचा रहता है वो खराब नहीं होता। हम लोग खाना बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम तक है ना खराब हो जाता है, लेकिन चिप्स आदि की पैकेट सोचिए महीनों पर वैसे पैकेट में बंद रहती है लेकिन वो खराब नहीं होते। ठीक है ना, तो ऐसे समझना है प्यारे बच्चे।
ठीक, तो जिनको उन्हीं को ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, नाइट्रोजन गैस भरी होती है उसमें, आपको ये याद रखना है ना। चिप्स की पैकेट या जो कुरकुरे आदि की जो पैकेट होती है उनमें एक रसायन का प्रयोग किया जाता है, और रसायन नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना। नाइट्रोजन गैस उसके ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकती है, ऑक्सीकरण को नहीं होने देता, और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन उससे क्रिया नहीं करेगा तो खराब नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कोमल सिंह मेरे प्यारे बच्चे, डरो नहीं, है केमिस्ट्री का डरो नहीं, आप सिर्फ समझो, है ना, सिर्फ जितना समझ के बात चलोगे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जरूरी है, हम आपको छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। आप फालतू में परेशान होने लगते हैं भाई। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे को क्या, वह रसायन, है ना, यहाँ पे रसायन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे जो औषधि, जो केमिकल आदि प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, वह रासायनिक पदार्थ या फिर वह रसायन जो वसा या वसायुक्त पदार्थ के, वह रसायन जो वसा या वसायुक्त पदार्थ से मिलकर, वसायुक्त पदार्थ से मिलकर, ऐसा लिखेंगे, से मिलकर उनके ऑक्सीकरण को रोक देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। सलमान बच्चे, कॉपी पेस्ट बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमको भी पता है कि कंपटीशन लेवल पे कहाँ कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। अब बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है बता देंगे प्यारे बच्चे, जो अपक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं घटाते हैं, है ना, दोनों का कार्य करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, है ना, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। एग्जाम्पल एक होगा प्यारे बच्चे, एक तो होता है BHT और एक होता है प्यारे बच्चे BHA, है ना। इनका पूरा नाम देख लीजिए। क्या होगा प्यारे बच्चे यहां पे इसके लिए, ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। ठीक है, ठीक है ना। BHT का पूरा नाम ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी टॉलुइन होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अच्छा दूसरे का नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, तो ये भी वही प्रकार का होगा, है ना। इसका भी नाम पूरा देखो, BH सेम है तो लिख डालो भाई। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी एनिसोल। ये आपके हो गए प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, BHT का पूरा नाम होगा ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी टॉलुइन, नाम याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आपको याद रखना BHA का पूरा नाम प्यारे बच्चे ब्यूटिलीकृत हाइड्रॉक्सी एनिसोल होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। सिलेबस आपका खत्म होगा, सिलेबस खत्म होने के बाद हम कंटिन्यू आपके साथ ऐसे प्रश्नों का, है ना, डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर हो या फिर आने वाली संभावनाएं हो। और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आप पेपर में बैठेंगे और जितना मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न है वो आपके पेपर में सीधे के सीधे मिलेगा। और प्यारे बच्चे, अभी जो आप लोग कह रहे हैं, 2 मिनट आपसे बात ही कर लेते हैं, है ना। आप लोग जो अभी बोलते हैं कि सर हमको कंपटीशन को लेकर आगे चलना है, ठीक है प्यारे बच्चे, मानते हैं कि आपको कंपटीशन आपको पढ़ना देना भी है। आप जो भी है, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे IIT का पेपर हो, चाहे CUT का पेपर हो, चाहे पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, मतलब आपको आगे चलकर IERT करना, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपके भविष्य का, है ना, निर्धारण करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं आप लोग जो करना चाहते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना, मैं अपने प्यारे बच्चों को हमेशा एक चीज का सलाह देता हूं कि आप 11th पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। 12th जो पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे,
है ना। 12th जो आप पढ़ रहे हो, अब आपके समय ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितना है, अब आपको इस बात की जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपको आता कितना है और आप उस सब्जेक्ट में पारंगत कितने हैं। ठीक ना, आप पारंगत मत होइए कि हमको ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ये छूटा वो छूटा, कितना। आपको उन पॉइंटों पर फोकस करना चाहिए, उन बातों पर फोकस करना चाहिए कि ये मेरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा अब कि हाँ ये हमको अब पढ़ना है, इसके अतिरिक्त हमको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि प्यारे बच्चे आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज नहीं है ना। जब आप 12th क्रॉस करते हो ना, तो तमाम लोगों की घर की समस्या ये होती है ना, तमाम लोगों की घर की ये समस्या होती है कि मेरे बच्चे के पास पैसा नहीं है, परिवार के पास पैसा नहीं, पढ़ाई कैसे करेगा। तो उसके लिए जरूरी होती है स्कॉलरशिप की। एडमिशन भी आप कराने जाओगे तो उसके लिए आपको मेरिट में सिलेक्ट होना पड़ता है, और उसके लिए जरूरी क्या है, आपका अच्छा रिजल्ट, है ना। अच्छा रिजल्ट कब आएगा, जब आप देखिए पेपर तो सभी देते हैं, है ना। ठीक है, पेपर तो सभी लोग देंगे भाई ना, पेपर तो सभी लोग देंगे, लेकिन पेपर में वही क्वेश्चन आ जाए जो आप पढ़े, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी, और हर क्वेश्चन को ना लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और ये बगल में मेरा एक है ना जो साथी खड़ा, ये भी बता रहा है कि बच्चा लोग यही नहीं समझ पाते हैं, है ना। आपको यही बात को समझना है कि पेपर में हमको वही प्रश्न पढ़ने होते हैं, हम पूरी किताब रट के क्या करेंगे, हमको तो आपको वही ध्यान देना पड़ेगा, हमको तो वही ध्यान देना पड़ेगा ना प्यारे बच्चे, कि जो हमारे लिए परीक्षा में है। अब सबको हाँ, इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चे, इसकी और कोई डिफिनीशन हो सकती है ना। इसकी एक डिफिनीशन और लिख दे। बिल्कुल, हाँ, कंपटीशन तो हाई हो ही चुका है प्यारे बच्चे, ताकि हर कोई शिक्षा को पढ़ना चाहता है ना। अथवा करके इसकी डिफिनीशन एक और देख लेते हैं। हम ये मानते हैं, मेरा सुझाव यही है प्यारे बच्चे, कि आपको कोई भी कंपटीशन देना है, आपकी सबसे पहली मेरिट होती है ना, सबसे पहली मेरिट होती है ना। मेरिट, मेरिट बनी है, मेरिट अच्छी है, रिजल्ट आपका अच्छा है, आप पढ़ने में लाख टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन आपकी मेरिट कम है, तो शायद में आप हर जगह से बाहर होने के चांस रहते हैं, कुछ जगहें आप बन जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, बिल्कुल, कंपटीशन से मतलब है तो आप अपने रिजल्ट पर ध्यान दीजिए, आप अपने आप के रिजल्ट को मेंटेन करिए, 90 है ना प्लस, है ना 92 93 95, है ना 96 तक अपना रिजल्ट बनाइए पहले, और जब रिजल्ट आपका बन जाएगा अच्छे से, तो आप हर एक कंपटीशन में बैठने के लिए एकदम से एलिजिबल होंगे। हम्म, चलो प्यारे बच्चे, है ना। अथवा करके इसकी डिफिनीशन और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, वे रसायन, वे रसायन जो खाद्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक, रिजल्ट मायने नहीं रखता, आप कितना जान रहे हैं वो मायने रखता। ठीक है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है आज के समय में। ठीक है सलमान मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये डिफिनीशन भी आपको याद रखनी है, चाहे ये डिफिनीशन चाहे ये डिफिनीशन, दोनों एक ही है प्यारे बच्चे। वे रसायन जो खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों डिफिनीशन आप लोग चाहे ये वाली याद रख लीजिएगा, चाहे ये वाली याद रख लीजिएगा, दोनों क्लियर है प्यारे बच्चे। हम्म, ठीक है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। अच्छा प्यारे बच्चे, नोट करके यहां पे एक नोट पॉइंट लिखो, यहीं पर नोट लिखिएगा आप लोग। प्राकृतिक उत्पाद,
ठीक है। प्राकृतिक उत्पाद विटामिन सी, विटामिन सी व विटामिन ई, विटामिन ई प्रतिऑक्सी कारक का कार्य करते हैं। प्रतिऑक्सी कारक का बिल्कुल। अब है ना, अब ऐसे भी समझो प्यारे बच्चे, है ना, ऐसे भी आपको समझना चाहिए कि रिजल्ट ही मायने रखता है सबसे पहले, रिजल्ट। तो हमारी सलाह भाई यही रहती है कि आप उन बिंदुओं पर फोकस करिए, उन बातों को समझिए, उन बातों को पढ़िए जो आपको रिजल्ट को, आपके रिजल्ट को आपको अंक से बढ़िया तरीके से अर्जित करा पाए। जो भी है जैसे भी है, मेरे लिए सभी प्यारे बच्चे हैं तो समझाना मेरा काम है। प्यारे बच्चे आपको याद रखना, प्राकृतिक उत्पाद जैसे विटामिन सी और विटामिन ई, है ना, प्रतिऑक्सी कारक का कार्य करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट में जो लिखा करें उनको विशेष आप ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली दवा है प्यारे बच्चे प्रति जनन क्षमता औषधि। प्रतिजनन क्षमता औषधि, हाँ ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा सर थोड़ा फुर्ती में पढ़ाइए ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, चलो इसको ध्यान से समझते हैं, है ना। प्रतिजनन औषधि क्षमता, तो प्यारे बच्चे जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि, है ना, जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे जनसंख्या बढ़ रही हो, कैसे, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं तब आपको एकदम क्लियर होगा प्यारे बच्चे। तो क्या बोलेंगे भाई, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो गर्भाधारण, गर्भाधारण को नियंत्रित करते हैं, को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, प्रतिजनन क्षमता औषधि कहलाती है। प्रतिजनन क्षमता औषधि कहलाती है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो गर्भाधारण, है ना, को नियंत्रित करते हैं, मतलब गर्भ को धारण नहीं होने देते प्यारे बच्चे, है ना, गर्भ को धारण नहीं होने देते। जैसे नवजात शिशु है ना, जिसे गर्भपात बोल दिया जाता है ना, बच्चे को गिरा देना बोलते हैं, तमाम प्रकार के उदाहरण आपको मिलते हैं, मतलब गर्भ को धारण ही नहीं होने देता, ठीक है, वो होते हैं प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है ना, वो होते हैं। इसकी आसान डिफिनीशन थोड़ा सा लिखें अथवा करके, तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा, है ना। इसकी अथवा करके डिफिनीशन दूसरी लिख देते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चे, जनन क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए, जनन क्षमता को, क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए, अवरुद्ध का मतलब रोकने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली, दी जाने वाली औषधि, दी जाने वाली औषधि प्रतिजनन
क्षमता औषधि कहलाती है। प्रतिजनन क्षमता औषधि कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। जनन क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए अर्थात उसको रोकने के लिए हम जिन दवाओं का प्रयोग है ना, लोगों के द्वारा जो दवाओं का प्रयोग किया जाता है उसे आप बोलते हैं प्रतिजनन क्षमता औषधि। सीधी सीधी बातों में ऐसा कहें प्यारे बच्चे, हाँ जनन को रोकने के लिए, जनन को रोकने के लिए प्यारे प्यारे बच्चे समझ नहीं है, अच्छा क्या नहीं समझ में आया? जनन को रोकने के लिए जैसे कुछ ऐसे भी कार्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं ना, जैसे गर्भाधारण हो जाता है बच्चे का, जिसे रुक जाना बोलते हैं, ठीक ना, बच्चे है ना, बच्चे का जन्म गर्भ धारण हो जाता है, तो तमाम लोग है ना, तमाम प्रकार के हैं उसमें प्यारे बच्चे, आप लोग हो सकता है समझ रहे होंगे। ठीक है, वो होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, जनन क्षमता को रोकने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जनसंख्या को रोकने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाए, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को कम करना हो, आप इन दवाओं का प्रयोग कर लीजिए, जनसंख्या रुक जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उदाहरण में कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं प्यारे बच्चे जो जनन क्षमता को रोकती हैं? हो सकता है इसको बायोलॉजी वाले सर है ना बढ़िया तरीके से आपको बताए होंगे, है ना। ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं प्यारे बच्चे? तो दो दवाएं हैं, एक तो संश्लेषित है ना, दवाओं का नाम हम लिख देते हैं, सीधे सीधे काम खत्म है प्यारे बच्चे, है ना। कौन कौन सी दवा है? एथाइनल, एथाइनिल, एस्ट्राटाइआल, एस्ट्राटाइआल, अच्छा हाँ, ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ पढ़े होंगे बायोलॉजी में, क्लियर है प्यारे बच्चे, है ना। प्रोगानिन, एक होता है गोनानिन। ठीक है, ये सारी दवाएं आपको याद रखनी है प्यारे बच्चे, गोनानिन नहीं गोनानान। ठीक है, हाँ एक बोल रहा बच्चे जैसे सहेली, हाँ सहेली भी एक दवा है शायद, है ना, बुक में पढ़े थे, सहेली नाम की दवा है। ठीक है, ये सारी ऐसी दवाएं हैं प्यारे बच्चे जो जनन क्षमता को कम कर देती हैं, ठीक ना, जनन क्षमता को कम कर देती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। इन दवाओं का प्रयोग से जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे है ना, बहुत ज्यादा इन दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आज के 2-4 साल पहले एक दवा चलती थी जिसका नाम था मालाडी, है ना, मालाडी जिसे हम बोलते हैं, हाँ एक बच्चे का आप ही जवाब भी आ गया, मालाडी है सर। ठीक है, मालाडी एक दवा चलती थी जो गर्भ निरोधक गोली के नाम से, जिसे हम बोलते हैं, जो गांव की भाषा में डॉक्टर आदि बोलते हैं, प्रतिजनन क्षमता औषधि ना बोल करके सीधे सीधे बोलते हैं क्या प्यारे बच्चे, मालाडी, है ना। मालाडी जो दवाएं होती हैं प्यारे बच्चे, है ना, वो औषधि को रोकते हैं ना, क्या बोलते हैं, जनन क्षमता को कम कर देती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। अगली दवा का नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए भाई, अगली दवा कौन सी है प्यारे बच्चे? तो अगली दवा का नाम है प्यारे बच्चे प्रतिरोधी। अगली दवा है प्यारे बच्चे प्रतिरोधी, जिसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। प्रतिरोधी क्या होती है? एंटीसेप्टिक, है ना, इसे कहा जाता है। तो प्रतिरोधी होते क्या है, इन्हीं के बारे में आपको अब समझना और लिखना है। वहां तक क्लियर है? बिल्कुल समझदार हैं आप लोग, है ना। आजकल के बच्चे, है ना, आजकल के बच्चे इतने तो समझदार हैं ही प्यारे बच्चे। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि को, है ना, सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीव ना लिख करके बताइए, सूक्ष्म जीवाणु लिख लो,
सूक्ष्म जीव नहीं, सॉरी, सूक्ष्म जीवाणु लिखेंगे, सूक्ष्म जीव अलग हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणु लिख लो। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिरोधी कहलाते हैं। प्रतिरोधी कहलाते हैं। अब बच्चे पूछेंगे सर ये प्रतिरोधी होते क्या है ना? प्रतिरोधी होते क्या है? जैसे प्यारे बच्चे हमको चोट आदि लग जाती है ना? जैसे चोट लग जाती है तो धुलने का कार्य किया जाता है प्रतिरोधी से, है ना? कहीं कट छिल गया, जल गए, तो उसके लिए भी हम प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं, है ना? घाव लग जाए, उन सब कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखो प्यारे बच्चे क्या क्या आते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, उदाहरण में सबसे पहले आता है प्यारे बच्चे जिसे हम बोलते हैं बाइथोनल। बाइथोनल एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चे? प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी ये क्या है? प्रतिरोधी नहीं प्यारे बच्चे, प्रतिरोधी चाहे बोलो चाहे प्रतिरोधी बोलो, किताब में आपको प्रतिरोधी ही मिलेगा, ठीक है? किताब में क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? प्रतिरोधी ही मिलेगा। पेपर में जब भी आएगा तो प्रतिरोधी ही आएगा, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। हाँ, तो बाइथोनल क्या होता है प्यारे बच्चे? बाइथायोनल होगा, बाइथायोनल। इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं प्यारे बच्चे? तो औषध युक्त साबुन बनाने में। क्या होगा प्यारे बच्चे? साबुन बनाने में प्रयोग होता है, वो भी कैसे? औषध युक्त जो होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चे इसमें? और इसमें दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चे? जिसे डेटॉल बोलते हैं, है ना? डेटॉल आपका आता है। डेटॉल भी एक आपका क्या है प्यारे बच्चे? प्रतिरोधी है ना? डेटॉल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो ये दो यौगिकों का मिश्रण होता है जिसमें क्लोरोजाइलिनॉल ये मिश्रण होगा प्यारे बच्चे। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, क्या होगा? है ना? क्लोरोजाइलिनॉल होगा और एक होगा टर्पिनॉल का मिश्रण। ये इंपॉर्टेंट देखो प्यारे बच्चे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इन दोनों का मिश्रण होता है। और फिर क्या होगा? तीसरा आपके लिए आता है प्यारे बच्चे आयोडीन। आयोडीन क्या होता है प्यारे बच्चे? ये इंपॉर्टेंट है आयोडीन वाला, ठीक है? ये आयोडीन वाला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। छुट्टी अभी समय कितना हो गया आपका? अभी तो 12:10 ही हो रहे हैं प्यारे बच्चे, अभी 12:10 ही हो रहे हैं और आप छुट्टी की बात करने लगे। एल्कोहल जल में मिश्रण, एल्कोहल का जल में मिश्रण, एल्कोहल का जल में मिश्रण आयोडीन 2 से 3% घोल, आयोडीन का लिखेगा, आयोडीन का 2 से 3% घोल, आयोडीन का टिंकचर कहलाता है। टिंकचर कहलाता है। हाँ, आयोडीन की कमी से घूंघर होता है, वो बात की बात है प्यारे बच्चे। आप ऐसा समझो प्यारे बच्चे, यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या प्यारे बच्चे कि आयोडीन का टिंकचर क्या होता है? आयोडीन का क्या होता है प्यारे बच्चे? टिंकचर क्या होता है? तो आपको ध्यान से समझना क्या होगा? एल्कोहल का जल में मिश्रण,
एल्कोहल का क्या प्यारे बच्चे, जल में मिश्रण। और फिर क्या होता है, आयोडीन का 2 से 3% घोल। आयोडीन जो टिंकचर होता है उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 3% उसका घोल होता है। बोलो, ये क्लियर आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, है ना। यहां से ये वाला क्वेश्चन विकल्प के रूप में इंपॉर्टेंट बन सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे, है ना, टिंकचर क्या होता है, तो टिंकचर में आयोडीन का 2 से 3% घोल होता है। क्लियर है, तो हम आगे बढ़े प्यारे बच्चे। बोलो, क्लियर है सभी को। चलिए प्यारे बच्चे, क्लियर है भाई, तो हम आगे देखते हैं हम लोग। ऐसे आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, बस 2 हैं और भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगला है बी संक्रामक। बी संक्रामक जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे असंक्रमणकारी। असंक्रमणकारी, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे असंक्रमणकारी। ठीक है, देखें प्यारे बच्चे, बी संक्रमणकारी क्या होते हैं, है ना। तो क्या होता है प्यारे बच्चे, वे रसायन या फिर वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवाणु को शीघ्रता से नष्ट कर सके, तो सूक्ष्म जीवाणु को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बी संक्रामक कहलाते हैं। बी संक्रामक, बी संक्रामक कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे बच्चे इसके लिए आपको। अच्छा, इनका उपयोग कहां पे कर सकते हैं, एक प्रकार से ऐसे भी समझ लीजिए, ये फर्शों, ऐसे फर्श बोल सकते हैं, फर्शों कामा मूत्रालय, मूत्रालय कामा औजारों, औजारों को असंक्रमण, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, असंक्रमण, औजारों के असंक्रमण, असंक्रमण, है ना। ये फर्शों कामा मूत्रालों कामा औजारों के असंक्रमण से रोकने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है, या उपयोग किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। अच्छा, इस जैसे फर्श आदि का प्रयोग करते हैं ना, फर्शों की धुलाई करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं, तो वही है प्यारे बच्चे ये। तो भाई इसके अंतर्गत कौन आता है, तो फिनाल एक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिनाल है। तो फिनाल का उपयोग हम लोग प्यारे बच्चे 2 प्रकार से करते हैं, है ना। इसका 2% विलयन होता है, कैसे कैसे देखो, एक होता है 0.2% और एक होता है 1%। हाँ, ठीक है प्यारे बच्चे, देखो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, एक फिनाल होता है जिसके 2 है ना, 2 पॉइंट होंगे, एक होगा 0.2%, एक होता है 1%। तो क्या होता है प्यारे बच्चे, जो ये वाला भाग होता है अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो पूतिरोधी के रूप में कार्य करता है। इतना प्रतिशत होगा तो वो किसके रूप में कार्य करता है, पूतिरोधी के रूप में। और ये 1% होगा तो ये किसके रूप में कार्य करेगा, बी संक्रामक के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको समझो, ये चीज आपको ध्यान रखना। क्या बोलेंगे, फिनाल जो होता है प्यारे बच्चे 0.2% होगा तो वो पूतिरोधी के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर 1% होगा, 1% होगा तो बी संक्रामक के रूप में कार्य करेगा। मतलब फिनाल का 0.2% प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, और प्यारे बच्चे है ना, फिनाल का 1% जो विलयन होता है वो बी संक्रामक का कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। आप बस प्यारे बच्चे 5 मिनट और लेंगे हम आपका, है ना, सिर्फ 5 मिनट आपका समय और लेंगे बस, ताकि जो औषधियां वो खत्म हो जाए। तो आगे जो 2 पॉइंट हैं प्यारे बच्चे, चाहे से वो साबुन है और खाद्य रसायन में, है ना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें रसायन, बस और यही है, ठीक ना। और क्या प्यारे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं प्रतिजैविक, प्रतिजैविक औषधि, बस ये लास्ट है प्यारे बच्चे। बस ये लास्ट है प्यारे बच्चे, प्रति औषधि बोलेंगे। प्रतिजैविक औषधि क्या होती है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। जीवाणु, कामा विषाणु, कामा कवक, है ना, जीवाणु कामा विषाणु कामा कवक से संश्लेषित होने वाले रसायन, से संश्लेषित होने वाले रसायन जो जो जीवाणु कामा विषाणु कामा कवक, है ना, जीवाणु कामा विषाणु कामा कवक आदि से होने वाले ठीक है प्यारे बच्चे, जीवाणु कामा विषाणु कामा कवक आदि से होने वाले, होने वाली लिखेंगे यहां पे, होने वाली वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक औषधि कहलाती है। प्रतिजैविक औषधि कहलाती है। सर रंजक के बारे में भी पढ़ना है क्या? हाँ, जो भी दवाएं हैं ना खाने पीने के हैं वहां पे भी होगा प्यारे बच्चे, वहाला नहीं होगा, वाली लिखे। अच्छा ठीक है, लिख दिया है प्यारे बच्चे, आदि से होने वाली वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक औषधि कहलाते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी दवाएं हैं आपको ध्यान रखना है। तो जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, है ना, जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आता है पेनिसिलिन, ये आपको ध्यान रखना है, यही समझ लीजिए इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है ना। पेनिसिलिन क्या होता है प्यारे बच्चे, एक प्रतिजैविक दवा है। कैसी दवा है प्यारे बच्चे? प्रतिजैविक दवा है। उसके बाद क्लोरोमेफेनिकॉल, ये भी क्या है प्यारे बच्चे? प्रतिजैविक दवा है, ठीक है। बस यही है आपका, इसको आप लोग को ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, है ना। सूक्ष्म जीवों से, है ना, कवक फफूंद जो ये सब चीजें हैं होती हैं प्यारे बच्चे, है ना, इनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, उनसे होने वाली जो बीमारियां होती हैं प्यारे बच्चे उनकी वृद्धि को रोकते हैं। देखो, जीवाणु विषाणु एवं कवक से संश्लेषित होने वाले रसायन, यहां पे लिखना पड़ेगा रसायन, थोड़ा सा मिस्टेक है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? रसायन, जो जीवाणु विषाणु कवक आदि से होने वाली वृद्धि को रोक देते हैं, है ना, जिससे हमको तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, रोक देते हैं, प्रतिजैविक औषधि कहलाती है। जैसे पेनिसिलिन, आपसे सीधे एग्जांपल पूछेगा पेनिसिलिन कैसी औषधि है, तो पेनिसिलिन एक क्या है प्यारे बच्चे? प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चे, पेनिसिलिन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट बताए हैं प्यारे बच्चे ये सारी की सारी दवाएं ही हैं प्यारे बच्चे आपके लिए, काम नहीं कर रहा है ना। शुरुआत से यहां से आप देखेंगे ये सारी की सारी दवाएं हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, और इन दवाओं को आपको याद रखना पड़ेगा।
ये सारी की सारी दवाएं आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से एग्जाम्पल भी आपको बहुत शानदार वाले ही पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जो दवाएं इंपॉर्टेंट थी वो हमको खत्म कर दिए हैं। अब आपका 2 टॉपिक, एक साबुन बच रहा है और एक बच रहा खाद्य पदार्थों में रसायन का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस इसी को खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, चलिए भाई, है ना। तो आज के लिए प्यारे बच्चे इतना ही। अब बताएं आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे। ठीक है, और प्यारे बच्चे हम आपको बता दे रहे हैं, इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं और उन्हीं बातों पर आपको विशेष फोकस करना है जो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाए। ठीक ना, आप रिजल्ट के पीछे लेकर चलिएगा, ताकि रिजल्ट आता है तभी लोग जानते हैं आप बहुत अच्छा दिन रात एक करके पढ़ाई करते हो, सारा दिन बैठकर पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते रहते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो गांव समाज के लोग कहते हैं सारा दिन तो पढ़ता रहता था लेकिन इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो ये नहीं जानेंगे कितना नॉलेज, इससे मतलब नहीं, आपका रिजल्ट देखा जाएगा। तो प्राथमिकता आपके पास जो भी समय बचा है, आप प्राथमिकता इसी बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चे कि आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार हो। ठीक है, मेरी बातें हमेशा याद रखना प्यारे बच्चे, आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, वही क्वेश्चन याद रखने हैं जो आपके पेपर में है। आप नॉलेज के लिए पूरी किताब पढ़िए, लेकिन पूरी किताब का सिलेबस में नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखें, है ना। ये लेसन जैसे ही खत्म होगा प्यारे बच्चे, वैसे ही आपका पी ब्लॉक शुरू होगा, है ना। IUPAC की क्लास हम लेने के लिए सोचे हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि इस साल हम आप देखे हैं कि कम से कम 8-8 9 नंबर का सिर्फ IUPAC पूछा है ना, 2024 वाले पेपर में। तो सोचे हैं कि वो 8 बजे क्लास हो, 20 से 25 मिनट की। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, ये वाला लेसन जैसे शुरू होगा, पी ब्लॉक शुरू करेंगे, पी ब्लॉक के जस्ट उसके बाद भी हम क्लास शुरू करेंगे वो वाला। एक चैप्टर मुश्किल से कल या परसों। ठीक है, हमारा हर संभव प्रयास है कि हम रिजल्ट बनाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा तो मेरी भी परीक्षा है और हम चाहते हैं कि हम अपनी परीक्षा में आपको पारंगत बनाएं। मेरी आपकी सफलता मेरी सफलता है प्यारे बच्चे, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको समस्या हो। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप उन बातों को ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आपका एक ही लक्ष्य, उन क्वेश्चनों को विशेष फोकस करें जो हमारे रिजल्ट को बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, कल फिर मिलते हैं आपको, है ना। बिल्कुल, ठीक है प्यारे बच्चे। मेरी सफलता आपकी पहचान, बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप सफल होते हैं तो मेरी पहचान है, मेरा ओहदा है, मेरे, है ना, हर चीजें आप ही से हैं प्यारे बच्चे, हर चीजें आप ही से हैं प्यारे बच्चे। तो हम क्यों ना आपके लिए अच्छा करेंगे, ये तो आप सोचिए। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और मन लगा के एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को करिएगा, और हमारी बात ये याद रखिएगा कि आपको उन्हीं क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना है जो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाए। ठीक है, हाँ, तो चले भाई, अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई को करते रहिएगा, है ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में मेरे प्यारे बच्चे। तब तक के लिए मेरे सभी लाडलियों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।